आ रही है। कोई यदि तुम्हें देखे, हमारा केवल एक मान है, केवल एक है। अब तो अन्न भी, द्रव्य भी, पदार्थ भी, दान दक्षिणा हमारा कुछ नहीं। हम संचय के लिए नहीं निकले, ना कोई हम मठ और आश्रम बनाने के लिए निकले। हमारे तो यही मठ है, तट ही मठ है, ये घर ही मंदिर है। हम जब चाहेंगे तब हम बैठ जाते हैं और हम घर परिवार समाज से मिलके चले जाते हैं, अलग से कुछ नहीं। यही घर, यही गांव तीर्थ है, यही देवालय है। हम अपने देवालय में ही आते हैं और अपने देवालय में बैठकर फिर घर परिवार समाज से मिलके फिर चले जाते हैं, अलग से कुछ बनाने के लिए या संचय संग्रह के लिए नहीं। प्रसन्नता और संपन्नता हम अपने द्वार पर देखना चाहते हैं। जिसको तुमने अपना घर द्वार समझ लिया है, वही तो परमात्मा ईश्वर का, गुरु का भी द्वार है। उसी द्वार पर तुम रहते हो और उसी द्वार पर वो बारंबार आता है। जिस घर द्वार से तुम निकले हो और जिस घर द्वार में तुम रहते हो, उसी के लिए तो मुझे लगता है कि वो बार बार आता है और फिर वो उन्हीं शक्तियों की निकटता में तुम्हें जोड़ता है और जोड़कर और उसी तट पर लीला करके तुम्हें बताता है कि इन्हीं शक्तियों की निकटता में तुम्हें हमेशा रहना है। यही शक्तियां हैं जो घर का संचालन कराएंगी, कुल और वंश को आगे बढ़ाएंगी। यही वो शक्तियां हैं जो देवतुल्य बना देंगी। यही वो शक्तियां हैं जो तुम्हें परमात्मा ईश्वर से बारंबार मिलाएंगी। तो साधना ये तुम्हारे इस जन्म की नहीं है, ये साधना जीवन में तुम्हारे प्रवेश किया है। तो ये देव पितर पूर्वज, अरे पूर्वज प्रार्थना करते हैं कि मेरे कुल और वंश का कब नर्मदा के पथ पर आएगा और वो तप करेगा, ध्यान करेगा, इस पथ का पथिक बनेगा। ये देव पितर पूर्वजों की जब कृपा होती है और जब गुरु कृपा मिलती है, तब जीवन में ये साधना प्रवेश करती है। इस पथ का फिर वो पथिक बनता है। चलना भी देव पितर पूर्वजों की कृपा और गुरु कृपा से है। और इस तट पर सेवा देना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बात धन और बल की नहीं है, बहुत सारा धन और बल है, लेकिन तट पर सेवा देना भी हर किसी के जीवन में नहीं आता, हर घर परिवार में नहीं आता। ये भी पितर पूर्वजों का गुरु कृपा, संतों की कृपा होगी, तब इस तट और पथ पर कोई सेवा दे पाएगा, है ना। और हमेशा तुमसे भी बोलता हूं कि यदि अपनी चाह होगी तो उसमें घर परिवार का स्वार्थ होगा। इसीलिए मैं माँ से बोलता भी हूँ कि माँ मेरी चाह पर ध्यान नहीं देना। बच्चा तो कुछ भी चाह लेता है और बच्चे की चाह में या फिर उसके खुद का स्वार्थ होगा या उसके अपने का स्वार्थ होगा। माँ मेरी चाह पर ध्यान नहीं देना। जीवन तेरा है, तूने दिया है, तू ही चला रही है। मेरी चाहतों पर ध्यान नहीं देना, लेकिन जो तेरी चाह है वो इस जीवन में मेरे हाथों से पूरी करा देना। मुझे मालूम है तेरी चाह में सर्वार्थ है, मेरी चाह में तो केवल स्वार्थ है। ये भी है, हमारी चाह में क्या होगा? स्वार्थ होगा। लेकिन गुरु गोविंद की चाह में, माँ की चाह में सर्वार्थ होगा, परमार्थ होगा, पुरुषार्थ होगा। लेकिन हमारी चाहतों पर माता ध्यान नहीं देना। तेरी जो, मुझे मालूम है जो माँ की चाह होगी वो केवल बच्चे के लिए नहीं, उस कुल और वंश के लिए, समाज के लिए वही चाह आधार होगी। मेरी चाह तो मेरे लिए है, अपनों के लिए है। मेरी चाह मुझे स्वार्थ, लेकिन तेरी चाह में वो सर्वार्थ छिपा है, परमार्थ छिपा है, पुरुषार्थ छिपा है। इसीलिए जीवन में मेरे हाथों से तू अपनी चाह को पूरा कर लेना। तो इससे केवल अपना ही भला नहीं, इस जगत का भला ही
इस जगत का कल्याण हो जाएगा। छोटे छोटे विषयों में वाद विवाद नहीं करना है। ये वाद विवाद साधन संसाधनों का नहीं, ये तो संवाद है उस शक्ति से करने का, गुरु और गोविंद के संग में सत्संग करने का। ये क्षण को व्यर्थ मत करना। देवलिया सेवलिया परिवार और डाउठा परिवार सब आ गए। देखो ये बैठी है, ये सबसे कम 95 वर्षीय है। ये देखो अब उस समय ये इनका जन्म गर्भ संस्कार होता है, देखना। और ये जो बालक बैठा है, जब माँ के गर्भ में इस बालक का गर्भ हुआ तो नर्मदा का पथ ये है कि नर्मदा के पथ पर गर्भ संस्कार भी होता है। और गर्भ से वो संस्कार फिर धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है और बालक देखता है हमारे घर में साधु संतों की जमात आती है। जैसे आज ये 5वीं पीढ़ी देख रही है कि अरे दादा के साथ में बहुत सारे परिक्रमावासी साधु संत आए। ऐसे ही बालक को थोड़ा थोड़ा तो सुध है। और देखना धीरे धीरे एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी खड़ी हो जाएगी। ये देखो ये फिर दूसरी पीढ़ी है ना, थोड़ा उस तरफ चेहरा कर लेना। फिर इसके बाद तीसरी पीढ़ी खड़ी हो गई। ये फिर इनके पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र, है ना। फिर चौथी पीढ़ी भी खड़ी हो जाना भैया। चौथी पीढ़ी थोड़ा ऊपर आ जाना, थोड़ा तुम लोग छोटा भी। इस अवस्था में ये कहीं थोड़ा जोर से ताली बजाओ भैया। 5वीं पीढ़ी हो तो और आ जाए, तो चौथी 5वीं पीढ़ी हो गई तो बेटा ऐसे थोड़ा तालियां बजाते हैं ना। ये देखने नहीं मिलेगा भारतवर्ष में। तो तुम आज मैं तुम्हें दादा तुम्हें दिखा रहा है और मैं तुम्हें वचन भी दिया। मैं अपने मुख से निकले हुए एक एक वचन की प्रामाणिकता की कहा है, तो देख ले। यदि मैं तुझे वचन देता तेरी 7 पीढ़ी को मिलूंगा तो देख खड़ी है पीढ़ियां, आज भी मिलता हूं। जो कहा है और जो तूने सुना है, यदि तू आज देख रहा है कि पीढ़ियों को देखते देखते देख ले 5 पीढ़ी खड़ी है, माई के द्वार पर खड़ी है। और जैसे पीढ़ियां गुरु और संत के साथ बैठी थी खड़ी है, आज भी खड़ी है पीढ़ियां। देख रहे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है। इसीलिए एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो मुख से निकल रहा है, नाल के अंदर केवल वायु है। और वायु से जब सुन रहा है सुबह और शाम, देख रहा है 2 महीने से और 2 महीने और देखेगा। देख ले, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि बार बार तुझे बोला कि तेरी 7 पीढ़ियां मिलेंगी, तू तो नर्मदा के पथ पर जो चल गया उसका कुल और वंश को परमात्मा ईश्वर मिल गया। जो चला है इस पथ पर, जाने अनजाने में चला है उनकी पीढ़ियों को परमात्मा ईश्वर मिला है। देख ले, ये पीढ़ियां खड़ी है आज भी, और अगली 7 पीढ़ियां भी ऐसी ही खड़ी रहेंगी इस आद्य शक्ति भगवती के द्वार पर। ये भी है, ये भी है, खड़ी रहेंगी। क्यों? कारण संस्कार चल रहा है। साधारण शक्ति नहीं है जो भूमंडल पर प्रकट हुई, जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, असाधारण है। जानो, नर्मदा की पथ पर परिक्रमा करते हुए तुम जल को लेकर नहीं बैठे, तुम शक्ति को लेकर बैठे हो। तुम पात्र में पानी भरकर नहीं चल रहे, तुम भवानी को लेकर चल रहे हो। कितना अंतर है। मैं बोलूं परिक्रमा वासी से, एक एक क्षण ध्यान रखना। जब साधन और संसाधन में छोटे छोटे उसमें एक दूसरे से वाद विवाद करते हो, हाथापाई करते हो, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ में कौन है। तुम भूल जाते हो कि तुम किसके साथ में सुबह शाम बैठते हो। मैं बोलूं कि बताओ, किसको लेकर बैठे हो, किसको लेकर बैठे हो?
माँ को। किसको लेकर बैठा है? माँ को। जल लेकर बैठा है क्या? पानी भर कर बैठा है क्या बोतल में? नहीं, पानी को लेकर नहीं बैठे, भवानी को लेकर बैठे हैं। प्रमाण है, कलश में जल नहीं, शक्ति को लेकर बैठे हैं। ध्यान रखना, देवता नहीं बैठ पाए तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में वो सौभाग्य मिला है, शक्ति के संग में बैठे हो और शक्ति के पथ पर चलते हो और शक्ति को लेकर चलते हो। कितना है, पानी भर कर नहीं, ओंकारेश्वर से निकले तो मैया को लेकर निकले। सुबह और शाम किसके संग में बैठे? भगवती के साथ शक्ति को लेकर बैठे। अरे जो शक्ति को लेकर बैठा है वो दुनिया को बिठाल सकता है, और जो शक्ति को लेकर, भवानी को लेकर निकला, वो घर को क्या दुनिया को लेकर निकल सकता है। इस पर जुड़ना है, जुड़ना है। लग रहा होगा कि अरे दुनिया घर लेकर चल नहीं पा रहे, दादा बोलते दुनिया को लेकर चलेंगे। प्रमाण है, प्रमाण है, जो शक्ति को लेकर निकला वो घर और गांव को क्या दुनिया को लेकर चल सकता है। ये तो बहुत कम है, हजार है। हम तो एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि नहीं, लाखों लोग एक ही समय में, एक ही साथ। आज भी 4-5 लाख परिक्रमावासी है। हम तो एक ऐसी श्रृंखला 3,500 किलोमीटर में एक माला बनाने के लिए निकले हैं कि बैठेंगे मान लो दाउठा में तो उद्गम से लेके संगम तक एक स्वर में आवाज आएगी, एक साथ चलेंगे, श्रृंखला कभी टूटेगी नहीं। एक पूरी माला 3,500 किलोमीटर में इस भगवती को वो प्रेम की माला समर्पित करेंगे कि देख माँ, परिवार को मैंने एक कर दिया। इसमें तो योगदान हमें एक एक को लेना है। घाट अलग हो सकते हैं, गांव गांव अलग हो सकते हैं, हजारों गांव हैं और उन हजारों गांव में एक समय आएगा कि 1000 नहीं, लाखों जन एक ही सूत्रपाठ होगा कि वो श्रृंखला खंडित नहीं होगी। ऐसी भी साधना दुनिया देखेगी आने वाले समय में एक साथ। जैसे आज की हमारी यात्रा देवउठा से प्रारंभ हो चुकी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप बुला ही नहीं रहे हो तो कब आना है बता। कितनी बार ये भी यही बोलते हैं, मुझे जवाब की। बहुत अभी भी कलाकार है बहुत। मैया के तट पे प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। जय हो मैया।
ये है मैया का नाभि कुंड, नर्मदा मैया का। ये नाभि कुंड है माँ भगवती का। जय हो मैया की जय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। मैया यहाँ आके बैठी हुई है ना, वहाँ हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गई। बता मैया क्या नाम ले रही? ओम नर्मदे हर है। जय ओम जय ओम जय ओम माँ। 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 सिद्धेश्वर महादेव नेमावर। नाम बताए। सिद्धेश्वर महादेव नेमावर। ये कदरिया वाली मैया है हमारी। नर्मदे है। जय हो माँ।